नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने विकसित भारत की ओर यात्रा के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। इसमें इंडस्ट्री, सरकार और थिंक टैंक से जुड़े 1000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीआईआई की बजट पोस्ट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि आज 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है भारत। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है भारत, और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। दिल्ली में सीआईआई की बजट पोस्ट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि 2013-14 में जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था वो 16 लाख करोड़ का था। आज हमारी सरकार में बजट 3 गुना बढ़ा है, 48 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। संसद सत्र के छठे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। कहा, बजट के जरिए मिडिल क्लास के पीठ में छुरा मारा गया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कांग्रेस के घोटाले, भ्रष्टाचार के लिए ही चक्रव्यूह बनाया है। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। मानसून सत्र के दौरान योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट। 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बजट को लेकर कहा कि प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से हम सदन में आ रहे हैं। इस अनुपूरक बजट के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने में हमें मदद मिलेगी। यूपी विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि महिला और बाल अपराध केस निपटाने में प्रदेश पहले नंबर पर है। प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक महिला थाना स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थाना अध्यक्ष को उपलब्ध करवाई गई है। 2020 से हमारी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ा रही है। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र। कोचिंग हादसे में परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बवाल जारी। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संसद के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को हटाने की मांग भी की। दिल्ली में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का सीएम केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन जारी। अरविंद केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। जेल में सेहत से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का किया शुभारंभ। हिंदी विज्ञान सम्मेलन पर सीएम ने कहा कि मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। ये चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है। मुझे उम्मीद है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। नई दिल्ली सेंट्रल हॉल में 31 जुलाई को कांग्रेस आयोजित करेगी संसदीय दल की अहम बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के बड़े नेता होंगे शामिल। पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की बनाएगी रणनीति। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज राष्ट्रीय राजधानी के लिए 320 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार के लखीसराय में एक दिवसीय दौरे पर पहुंची सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल। जिला अतिथि गृह में परिवहन मंत्री को जिला प्रशासन ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। केरल के वायनाड में एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर। मेपड़ी में भारी भूस्खलन के चलते हुआ हादसा। 54 लोगों की मौत। मलबे में दबे 100 से ज्यादा लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। वायनाड भूस्खलन पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मेरी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। मुझे बताया गया है कि अभी तक भारी बारिश के कारण भूस्खलन स्थल तक हमारी टीमें नहीं पहुंच पाई हैं।
वायनाड भूस्खलन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये बहुत गंभीर स्थिति है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा लोगों की जिंदगियां खतरे में ना पड़े। हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। झारखंड के बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा। पटरी से उतरे हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के 10 कोच। हादसे में 2 लोगों की मौत, 45 लोग बताए जा रहे हैं घायल। झारखंड ट्रेन हादसे पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने दुख व्यक्त किया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने इस बार बजट में रेल की बात नहीं की। लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। झारखंड ट्रेन हादसे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिया बयान। कहा, लगता है सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, उसी तरह ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उनके पास इतना बड़ा बजट है, फिर भी दुर्घटना क्यों हो रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत के खिलाफ छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। पूरे इलाके में भारी संख्या में तैनात हैं सुरक्षा बल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा आराधना। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों से मिलने पहुंचे मॉडल टाउन के एसडीएम राजीव सिन्हा, जो कोचिंग सेंटर्स का एक और केंद्र है। ये छात्र कोचिंग सेंटर हादसे में हुई 3 छात्रों की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचा यूपीएससी अभ्यर्थी नवीन दलविन का पार्थिव शरीर। नवीन की दिल्ली कोचिंग हादसे में हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर शिशुपाल वैद्य का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारी और एसएसजी कमांडो शामिल। भारत को इसे एक एक्ट का वॉर की तरह देखना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एमपी हाईकोर्ट ने नर्सिंग स्टूडेंट को दी बड़ी राहत। अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी दे सकेंगे एग्जाम। सरकारी सूटेबल कॉलेज में होगी परीक्षा। हाईकोर्ट ने एनरोलमेंट नंबर जारी करने को कहा। यूपी के गाजीपुर में बोलेरो की टक्कर से 2 कांवड़ियों की मौत, 2 कांवड़िए हुए घायल। मौके पर पहुंचे वाराणसी डीआईजी ओम प्रकाश सिंह मामले की जांच में जुटे। यूपी के जौनपुर में सड़क किनारे बैठे मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने एक लड़की के साथ की छेड़छाड़। विरोध करने पर मनचलों ने हिंदू समुदाय के 2 लोगों पर किया जानलेवा हमला। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के गाजियाबाद थाना साहिबाबाद क्षेत्र स्थित एक वाइन शॉप पर कांवड़ियों ने जमकर की तोड़फोड़। बम भोले के नारों के साथ फेंके पत्थर। वीडियो हुआ वायरल। मोर्चा संभालने में जुटे पुलिस अधिकारी। यूपी के अमरोहा में बाइक सवार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। 3 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित कांवड़ियों ने किया हंगामा। करीब 1 घंटे तक रहा रोड जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर कराया मामला शांत। यूपी के देवरिया में टीएनपी न्यूज की खबर का हुआ असर। बीते दिनों उच्च प्राथमिक विद्यालय मुही का वीडियो हुआ था वायरल। क्लासरूम में एक शिक्षक नींद फरमाते हुए आए थे नजर। टीएनपी न्यूज में प्रमुखता से दिखाई थी खबर। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें शत्रु संपत्ति के तहत होगी सील। यूनिवर्सिटी ने इमारत से सामान खाली करना किया शुरू। विक्टोरिया बग्गी भी बाहर की गई। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार डबल डेकर बस बिजली के पोल और पेड़ों को तोड़ते हुए मकान में घुसी। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। मौके से बस चालक हुआ फरार। दिल्ली से हरदोई आ रही थी डबल डेकर बस। यूपी के एटा में केंद्रीय विद्यालय में भीषण गर्मी के चलते स्कूली छात्र छात्राओं की बिगड़ी तबियत। लगभग 2 दर्जन छात्र छात्राओं को मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। स्कूल प्रशासन पर लगा गंभीर आरोप।
यूपी के अमरोहा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत के पहुंचने पर छात्राओं ने बैंड बाजे और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पुष्प वर्षा से किया स्वागत। उनके साथ संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति श्रीनिवास बरखेड़ी भी रहे मौजूद। बिहार के सुपौल रेलवे स्टेशन के प्रांगण में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सुपौल से पटना, दिल्ली, मुंबई के लिए जल्द से जल्द ट्रेन चलाने की मांग की। बिहार के नालंदा जिले में बदमाशों ने चोरी का आरोप लगाकर एक अधेड़ के सीने में मारी गोली। गंभीर हालत में अधेड़ को इलाज के लिए पीएमसीएच पटना किया गया रेफर। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में सामुदायिक भवन की निर्माणाधीन छत गिरने से बड़ा हादसा। मलबे के नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत। करीब 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे 9 मजदूरों को निकाला गया बाहर। सभी की हालत गंभीर। राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला में भारी बारिश के कारण गिरी घर की कच्ची दीवार। हादसे में 3 लोगों की मौत। घटना पर खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने जताया शोक। मध्य प्रदेश के सागर जिले के थाना महाराजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक कार से 61 किलोग्राम गांजा किया जब्त, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए से अधिक। आरोपी मौके से हुआ फरार। एमपी के शिवपुरी जिले के टोकनपुरा मजरा गांव में किसान के घर से दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी। पीड़ित किसान ने अमोला थाने में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एमपी के सिंगरौली में 3 साल की मासूम हुई हादसे का शिकार। 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी मासूम की हुई मौत। 6.5 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। डांग जिले के सापुतारा शहर में गुजरात पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित मानसून महोत्सव मेघा मल्हार 2024 हुआ शुरू। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पंथा चौक बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा आज। भारत सीरीज में 2-0 से है आगे।